शंकर को कुछ नहीं दे सकते, आपके चेहरे की स्माइल दीजिए। कर्जा हो गया तो भी मुस्कुराना सीखिए, बीमारी बड़ी हो गई तो भी मुस्कुराना सीखिए। कोई बड़ा रोग हो गया, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो भी शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ तो मुस्कुरा कर जाओ। उसको लगना चाहिए कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इतना दुख होने के बाद भी ये मुस्कुरा कर मेरे सामने आ रही है। जब मैं तेरा दुख मिटा देता हूं, मैं तेरा दुख समाप्त कर देता हूं। वो प्रसन्नता देवाधिदेव महादेव आपके चेहरे पर दे। भगवान के सामने जाकर ये कभी मत कहो, जैसे और देवताओं के सामने जाकर तुम कहते हो मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं बड़ा बड़ा पापी जीव हूँ। अब अपने अपने बोलने से क्या होगा, उसको सब मालूम है। उसका नाम ही देव अधिदेव महादेव है, उसको सब मालूम। तुम्हारे बोलने और नहीं बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बोलोगे कि मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये बोलोगे, वो समझे, वो सब जानता, वो सब समझता, उसको सब मालूम है, उसको सब ज्ञात है। आप केवल जाकर उसके पास पहुंचो तो। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राण छूटे देवराज के। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा। कभी कभी भगवान अच्छी जगह जन्म दे देता है, उसके बाद भी व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं कर पाता। आपकी नौकरी अच्छी जगह पर है, आपको भगवान ने सुंदर बनाकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा शरीर देकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा ज्ञान देकर भेजा, उसके बाद भी आप उसका प्रयोग नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, तो आपका जीवन व्यर्थ, बेकार। जिस कुत्ते को तुम पालते हो, जिस कुत्ते को तुमने रोटी खिलाई, जिस कुत्ते को तुमने साबुन से नहलाया, जिस कुत्ते को तुम बाजार से पैसा खर्च कर ना जाने कौन कौन सा पाउडर लाकर गोल गोल कर उसको खिलाओ, बीमार हो जाए तो कुत्ते को डॉक्टर को दिखाओ, और वही कुत्ता जो तुम्हारे साथ में 5 साल 6 साल 4 साल से रह रहा है और वही कुत्ता तुम्हें काट खाए, कैसा लगेगा? जरा बोलो तो जम के। तुमने कुत्ते पर पैसा खर्च करा, तुमने कुत्ते को नहलाया, तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई, तुमने कुत्ते को दूध पिलाया, तुमने कुत्ते को दवाई खिलाई, तुमने कुत्ते को संभाल कर रखा, अपने बिस्तर पर रखा, जमीन पर रखा, आसन लगाया, कपड़े पहनाए, खूब अच्छे से उसको संभाल के रखा। वो कुत्ता तुम्हें काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तो बस इतना सा पूछना। अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो जरा। डॉक्टर भी कहेगा तुम्हारा ही कुत्ता था और तुमको ही काट गया। तो डॉक्टर क्या सलाह देगा? अरे भाई, कुत्ते को कितना भी नहलाओ, कितना भी खिलाओ, कितनी भी दवाई कराओ, पर कुत्ते को चेन से बांधकर रखो, कुत्ते को सांकल से बांधकर, जम के बोलो जरा, रखो। कुत्ते को सांकल से बांधकर रखोगे तो ये तुम्हें नहीं काटेगा। उसी तरह जैसे कुत्ते को नहलाया, खिलाया, दूध पिलाया, सब दवाई गोली सब कराई, वो कुत्ता
कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं लगता, उसी तरह तुम 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठो, खूब कमाओ, खूब नौकरी करो, खूब उन्नति करो, खूब प्रमोशन हो, तुम बड़े बड़े सिंहासन पर बैठो, बड़े बड़े औहदे पर बैठो, खूब कमाओ, जितना मन पड़े उतना तुम धन कमाओ। पर याद रखना, तुम्हारे कमाए धन से अगर तुम मदिरा में जा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम वेश्यावृत्ति कर रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम जुआ खेल रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम गलत काम कर रहे हो, तो ये उसी की तरह है जैसे हमारा कुत्ता ही हमें काट गया, हमारा कमाया धन ही हमें बिगाड़ दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। हमारा पाला हुआ कुत्ता हमें काटे तो हमारा जीवन बेकार, और हमारा कमाया हुआ धन यदि हमारे को बिगाड़ दे, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मदिरा में लगा रहा है, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मांसाहार में, मदिरा में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, गलत जगह लगा रहा है, हमारा बेटा गाड़ी लेके भुड़ भुड़ कर कर दौड़ रहा है, आखिरी में एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, तब तुम्हें दुख हुआ कि मैंने इतना धन कमाया था केवल बच्चों की अच्छी उन्नति के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, और मेरा बच्चा आज हॉस्पिटल में पड़ा, तो वो धन किस काम? तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हारा कमाया धन तुम्हें बिगाड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कुत्ते को चैन से बांध कर रखो और धन को तिजोरी में बंद कर कर रखो, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बर्बादी की ओर ना ले जाए, ये धन हमें कहीं गलत जगह पर ना ले जाए। हमारा कमाया धन हमारे बच्चों के काम आए, मना नहीं, हमारा कमाया धन हमारी पत्नी के काम आए, मना नहीं, हमारा कमाया धन हमारे माता पिता परिवार कुटुंब के काम आए, मना नहीं, हमारा कमाया धन हम घर बनाए, मकान बनाए, जमीन बनाए, जायदाद बनाए, बिल्कुल बनाओ, पर तुम्हारा कमाया धन अगर पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत विचार रख रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम्हारी कदम अगर मैं खाने में जा रहा है, मदिरा की दुकान पर जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, जुए में जा रहा है, गलत जगह पर जा रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काट रहा है। इसलिए याद रखो, कुत्ते को भी सांकल से बांध कर रखो और पैसे को भी तिजोरी में बंद रखो। ये पैसा अगर बच्चों को दिखेगा तो ये फिर वो उनको काटने का प्रयास करेगा। बच्चे बिगड़ते कहाँ हैं? बच्चे गलत विचारों में कब जाते हैं? जब उनको लगता है पापा के पास बहुत है, पापा एप्पल का मोबाइल चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये कपड़े चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, पापा ने दिला दी, पापा मुझे ऐसा चाहिए। धीरे 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 वो धन जो तुमने कमाया वो तुम्हें काटने लगा, वो धन तुम्हें खींचने लगा, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं आएगी, उसमें एक आनंद का विषय प्रकट नहीं होगा।